हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टैट्स जो है स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर पार्ट 1 जो है हमारा कवर हो चुका है। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर स्टैट्स की प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियोज़ को देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो जो मैंने अभी तक आपको करवाए हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा इंडेक्स नंबर पार्ट 2 है। इंडेक्स नंबर 1 जो है पार्ट 1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा दिया था। तो आज बेसिकली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस में इंडेक्स नंबर चैप्टर अपना किया था फर्स्ट, उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो बेसिकली हमने उसमें इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा था कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और जब भी हम इंडेक्सेस को बनाते हैं तो उनको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और किन किन मेथड्स के जरिए हम इंडेक्सेस को, सूचकांकों को बनाते हैं। और हमने पढ़ा था उसमें फिशर का आइडल जो इंडेक्स है उसके बारे में जो है हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, सर्कुलर टेस्ट, ठीक है, ये सब जो है हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें अपना कवर कर लिया था। लेकिन जो हमारा इंडेक्स नंबर पार्ट 2 है, चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब देखो, जब आप इंडेक्सेस को बनाते हो तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन वहीं पे कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं इंडेक्सेस को बनाने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेन बेस जो श्रृंखला सूचकांक है उसको बनाने में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। बेस शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्प्लिसिंग शिरोबंधन से रिलेटेड होती हैं, और अपस्फीति डिफॉल्टिंग से, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस को बनाने के लिए भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स जो है बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में आप क्या बोलते हो, श्रृंखला आधार सूचकांक क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चेन, यहाँ पे श्रृंखला किसको बोला जाता है। तो श्रृंखला आधार सूचकांक जो है वो होता है एक चेन बेस इंडेक्स नंबर, वो होता है जिसको बनाना, जिसकी जो रचना है, जिसको बनाते हैं किसके बेस पे, पिछले वर्षों को आधार मानकर जो है जिसको बनाया जाता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर्स आपका क्या होता है, कि ऐसा इंडेक्स होता है जिसका निर्माण जो है, जिसकी रचना आप पिछले वर्षों को, जो प्रीवियस ईयर्स होंगे, उनको आप आधार मानकर, उनको आप बेस ईयर मानकर यहाँ पे इनका निर्माण करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इन्होंने कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1990, 91, 92 और 93 के लिए इंडेक्सेस को बनाना चाहें तो हम जो 1991 है उसके लिए हम 1990 को आधार वर्ष मानेंगे, 1992 के लिए 1991 को मानेंगे, ठीक है, और 95 के लिए यहाँ पे 92 को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 1993 के लिए आप 1992 को यहाँ पे आधार वर्ष लेते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप्स के बारे में बताया गया है कि जब भी आप यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स का निर्माण करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे लिंक रिलेटिव्स जो है वो कैलकुलेट करने होंगे, श्रृंखला मूल्यानुपात। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, लिंक रिलेटिव्स किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू करंट ईयर्स प्राइस, डिवाइड करेंगे उसको प्रीवियस ईयर प्राइस से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो लिंक रिलेटिव का ये फॉर्मूला है। सेकंड आप क्या करोगे, लिंक रिलेटिव आपने जब कैलकुलेट कर लिए उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो लिंक रिलेटिव है उनको यहाँ पे आप चेन बेस इंडेक्स में जो है यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे। कैसे करोगे, ये इसका फॉर्मूला है, चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव्स ऑफ करंट ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से।
तो यहाँ पे ये इसके स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चेन बेस इंडेक्स बनाते कैसे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जो है ये प्राइजेस दिए गए हैं। तो जब आप यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स को जब यहाँ पे आप बनाओगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईयर्स को ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे आपके प्राइजेस आएंगे। उसके बाद आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करोगे, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बेस ईयर है वो प्रीवियस ईयर को मानते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो भी होगा उसमें आप यहाँ पे 100 को ही लोगे, ठीक है, 100 को ही लोगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका 1986 है, 1986 के लिए आप किसको लोगे बेस ईयर, यहाँ पे 1985 को लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइजेस भी आपको जो है यहाँ पे प्राइजेस भी ऐसे ही लेने पड़ेंगे कि जो आपके यहाँ पे 98 है और इसके लिए आप बेस ईयर किसको लोगे, यहाँ पे 85 1985 को लोगे और 1985 में प्राइस कितना था 94। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे, जो आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखाया था लिंक रिलेटिव का, आप यहाँ पे देख सकते हो करंट ईयर प्राइस और डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर प्राइस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि जो करंट ईयर आपका प्राइस है यहाँ पे तो आप 100 ही लोगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका करंट ईयर प्राइस है वो कितना है 98 है और डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर प्राइस से। प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना है 94 है, तो 94 को आप यहाँ पर लोगे। उसके बाद इन दोनों को आप डिवाइड जब करोगे उसके बाद आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे लिंक रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी। सेम आपको ऐसे ही जो 1987 है उसके लिए भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस 102 और डिवाइड किससे करोगे उसको, जो बेस ईयर का प्रीवियस ईयर का प्राइस है वो कितना है यहाँ पे 98 है और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आपको ये सारे जो है लिंक रिलेटिव यहाँ पे निकाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चेन बेस इंडेक्स बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे 100 ही लोगे, ठीक है, 100 ही एज्यूम करोगे। उसके बाद यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया था ये है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है वो कितना है, यहाँ तो 100 ही आएगा, लेकिन 1986 के लिए कितना है 104.3। तो 104.3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको 100 से और डिवाइड किससे करेंगे 100 से, ठीक है। क्योंकि 100 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये बेस ईयर का यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चेन बेस इंडेक्स कितना है 104.3। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे ये वाला ले लेना है 104.1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब करेंगे हम इससे, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये वाला है 1986। तो 1986 में यहाँ पे हमारा लिंक रिलेटिव कितना आया था 104.3। तो हम इसको यहाँ पे जो है ले लेंगे और उसके बाद इसको 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे चेन बेस जो इंडेक्स है वो अपना बना लेना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो आपका चेन बेस इंडेक्स होता है उसमें जो है एक श्रृंखला, एक चेन की तरह जो है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका बेस ईयर है वो किसको मानेंगे, जो प्रीवियस ईयर होगा आपका उसको यहाँ पे बेस ईयर मानेंगे। उसके बाद ये तो आपका हो गया चेन बेस इंडेक्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो क्या है, आपका फिक्स बेस इंडेक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, स्थिर आधार सूचकांक। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो बेस ईयर है वो क्या होता है, इसमें स्थिर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन ही आपको यही दी गई है कि जो आपका फिक्स बेस इंडेक्स है एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें जो आपका बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, वो क्या होता है, वो होता है स्थिर, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो स्थिर आधार सूचकांक है वो सूचकांक होता है जिसकी रचना में किसी एक निश्चित वर्ष के मूल्य को आधार मान लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एक, जब भी हम फिक्स बेस इंडेक्स को बनाते हैं तब उसकी बनाने में हम किसी एक जो है यहाँ पे फिक्स ईयर को हम यहाँ पे उसके प्राइस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है एक, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे
1990, 91, 92 और 93 के लिए आपको अगर इंडेक्सेस बनाते हैं और हम सभी वर्षों के लिए यहाँ पे 1990 को ही आधार वर्ष मान लेते हैं, सबसे इजी रहेगा यहाँ पे 1990। तो इस प्रकार से जो हमने अपना इंडेक्स है वो हमने क्या किया, जो हमारा बेस ईयर है वो हमने फिक्स कर लिया 1990। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टेप्स भी इसके दिए हुए हैं कि जब भी आप फिक्स बेस इंडेक्स को बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, तो उसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव जो है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। जो आपका चेन बेस इंडेक्स था वहाँ पे आप लिंक रिलेटिव कर रहे थे क्योंकि वो लिंक हो रहा था प्रीवियस ईयर से, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस रिलेटिव, जिसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस डिवाइड करेंगे बेस ईयर प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट आपको बताया हुआ है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है एक गुड्स से, एक वस्तु से संबंधित है, तो जो मूल्य अनुपात होंगे वो क्या होंगे, मूल्य अनुपात ही वो क्या होंगे, स्थिर भार सूचकांक होंगे। परंतु अगर यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं तब क्या होगा, तब जो प्रत्येक वर्ष के मूल्य अनुपात होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, उनको जोड़ा जाएगा और फिर जितनी भी वस्तुएं होंगी उनकी संख्या से भाग देकर जो आपके रिलेटिव्स आएंगे उनके जो मीन है, जो माध्य हैं, वो कैलकुलेट किए जाएंगे और ये माध्य ही आपके क्या होंगे, स्थिर आधार सूचकांक होंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फिक्स बेस इंडेक्स का। तो सेम आपको यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको प्राइसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी आप इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका 1975 है, इसको इन्होंने क्या मान लिया, यहाँ पे बेस ईयर मान लिया और इसको इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका 100 है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फर्स्ट में यहाँ पे 100 ही मानना होगा आपको। तो जब भी आप यहाँ पे इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस 1976 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो करंट ईयर का प्राइस कितना है, 120 है। तो 120 हम यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे प्राइस होगा बेस ईयर, वो कितना होगा आपका 110, 110 होगा यहाँ पे। तो 110 आपको यहाँ पे लिख देना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ये वाला है जो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इंडेक्स निकल जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप 1977 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस आपका 160 है और बेस ईयर का यहाँ पे 120 नहीं आएगा, यहाँ पे बेस ईयर का आएगा 110। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है अपना बेस ईयर। तो बेस ईयर का प्राइस जो है उसको हम यहाँ पे सेम ही लेंगे, 110 ही आएगा और सेम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऐसे हमें सारे इंडेक्सेस को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इंडेक्स बेस जो है आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो है यहाँ पे ये जो भी आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी प्राइजेज हैं, फर्स्ट ईयर का कितना था 110, सेकंड का 120, 160, इन सबको आपको जो है यहाँ पे टोटल कर लेना है। जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था ना, सेकंड पॉइंट मैंने, हाँ ये वाला जो सेकंड पॉइंट था आपका, अब ये आपका यहाँ से क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइजेज हैं जितने भी, इन सब प्राइजेज को आपको यहाँ पे टोटल कर लेना है। हाँ जी, और कितने ईयर के प्राइस हैं ये, तो यहाँ पे ये 8 सालों के, 8 ईयर्स के प्राइजेज हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ पे 1975 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर के प्राइजेज हैं। तो यहाँ पे 8 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देन हमारा यहाँ पे एवरेज आ जाएगी 168.75। तो अब इस 168.75 के जरिए हम यहाँ पे इंडेक्स बेस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हमें 110 यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर का है। तो इसके बाद हमें एवरेज कितनी लेनी है, जो हमने कैलकुलेट की थी, डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का हमारा इंडेक्स बेस निकल जाएगा। सेकेंड ईयर का भी सेम हमें ऐसे ही करना है। जो करंट ईयर का प्राइस है हमारा, ये है हमारा 120, ये ले लेना है और उसके बाद एवरेज जो है ये वो एवरेज हमें यहाँ पे लेनी है और सेम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन हमारा यहाँ पे 1976 का भी यहाँ पे हमारा बेस इंडेक्स बेस निकल जाएगा। तो सेम आपको ऐसे ही सारे जो इंडेक्सेस हैं उनको यहाँ पे आपको
कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपका हो गया फिक्स बेस इंडेक्स। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा चेन बेस इंडेक्स और फिक्स बेस इंडेक्स में। अब यहाँ पे हम इनके कुछ यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे इन दोनों की। तो जो आपका फर्स्ट यहाँ पे मेरिट क्या होता है, स्थिर बेस जो आपके स्थिर आधार सूचकांक होते हैं फिक्स बेस इंडेक्स, उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो बेस ईयर है वो फिक्स रहता है। लेकिन जो आगे के सभी वर्षों की तुलना अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसी स्थिर वर्ष के आधार पर हम करते हैं। लेकिन जो आपका चेन बेस इंडेक्स होता है उसमें जो बेस ईयर है वो हर साल बदलता रहता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। और हर वर्ष की कंपैरिजन जो है उसके पिछले वर्ष के आधार पर की जाती है, ठीक है। मतलब कि जो आपका फिक्स बेस ईयर है उसमें बेस ईयर आपका फिक्स रहेगा, लेकिन जो चेन बेस है उसमें जो बेस ईयर आपका वो हर साल यहाँ पे बदलता रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फिक्स बेस इंडेक्स है उनका जो निर्माण है वो प्राइस रिलेटिव के आधार पर किया जाता है, और जो चेन बेस है उसका जो चेन बेस इंडेक्स है उसका निर्माण किसके बेस पे किया जाता है, लिंक रिलेटिव के बेस पे किया जाता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि जो आपका यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म टेंडेंसी का, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का को स्टडी कर सकते हो, उसको अध्ययन कर सकते हो। लेकिन जो आपका चेन बेस इंडेक्स है वो केवल क्या होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है जो आपका चेन बेस होता है। लेकिन जो फिक्स बेस होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे यूजफुल होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो फिक्स बेस इंडेक्स है आपका उसमें जो शामिल वस्तुएं होती हैं उनमें चेंजेस नहीं किए जाते, परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जबकि जो आपके चेन बेस इंडेक्स होते हैं उनमें जो है हर साल आप जो है वस्तुओं को यहाँ पे आइटम्स में चेंजेस कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो आपका फिक्स बेस इंडेक्स है उसकी कैलकुलेशन करना इजी है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका बेस ईयर है वो आपका फिक्स ही रहेगा। लेकिन जो आपका चेन बेस इंडेक्स है उसमें जो है हर साल आपको जो है बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कैलकुलेशंस जो है यहाँ पे टफ होंगी, ठीक है, डिफ़िकल्ट होंगी कैलकुलेशन। तो ये आपके हो गए इसके मेरिट और डीमेरिट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे बेस कन्वर्जन का, आधार परिवर्तन। तो अब ये क्या होता है, तो कभी कभी यहाँ पे जो चेन बेस इंडेक्स है उसको फिक्स बेस इंडेक्स तथा फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करने की, बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो श्रृंखला आधार सूचकांक है उससे स्थिर आधार सूचकांक में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि प्रथम वर्ष के लिए जो आपके श्रृंखला आधार सूचकांक है, चेन बेस इंडेक्स है, उनको ही स्थिर आधार सूचकांक मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पहले वर्ष को आधार वर्ष मानने के लिए कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का स्थिर सूचकांक जो है यहाँ पे 100 माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें जो है अभी यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर है उसके लिए हमें श्रृंखला आधार से, चेन बेस से हमें यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स जो है वो हमें रिसीव करना होगा, वो प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है करंट ईयर्स का, यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स इज इक्वल टू करंट ईयर्स, यहाँ पे CBI करंट बेस इंडेक्स, और यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको, प्रीवियस ईयर के फिक्स बेस इंडेक्स से, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर आपको ये दिए गए हैं, और यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स आपको ये दिया गया है। तो चेन बेस इंडेक्स को आपको फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दे ही दिया है कन्वर्जन के लिए, तो आपको सेम यहाँ पे ऐसे ही ले लेना है। ये 1983 के लिए जो है यहाँ पे खाली ही आएगा ये, ठीक है, कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि हम, और यहाँ पे 1984 के लिए जो आएगा तो इसमें यहाँ पे हमें चेन बेस इंडेक्स यहाँ पे ले लेना है 153, मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको, जो आपका बेस ईयर कितना है वो है आपका प्रीवियस ईयर कितना है यहाँ पे 138, 1983 का कितना है 138, यहाँ पे ले लेना है और डिवाइड कर देना है 100 से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही सारे कैलकुलेशंस कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स बेस इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे जो है वो
निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाले फिक्स बेस इंडेक्स आपका हो जाएगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि तो यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स को ही आप यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स मान लोगे, ठीक है ना। जो स्थिर आधार सूचकांक है उसको ही आप यहाँ पे क्या मानोगे, श्रृंखला आधार सूचकांक उसको मान लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आगामी जो वर्ष है करंट ईयर के लिए फिर आपको क्या करना होगा, स्थिर आधार सूचकांक से श्रृंखला आधार सूचकांक आपको प्राप्त करने होंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फिक्स बेस इंडेक्स को ही आप चेन बेस इंडेक्स मान लोगे, और सेकंड आपको यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स से आपको चेन बेस इंडेक्सेस जो है वो आपको यहाँ पे प्राप्त करने होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है, करंट ईयर्स CBI इज इक्वल टू करंट ईयर्स FBI फिक्स बेस इंडेक्स डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर के फिक्स बेस इंडेक्स से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे सेम आपको फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे ईयर दिया गया है आपको, और यहाँ पे आपको FBI फिक्स बेस इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आपको करंट बेस इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सेम आपको ऐसे ही ईयर्स यहाँ पे लिख लेने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स बेस इंडेक्सेस लिख लेने हैं हर साल का। जब आप कन्वर्जन करोगे यहाँ पे आपका खाली ही आएगा। तो जब 1982 के लिए आप करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है करंट ईयर का वो कितना है, 150। प्रीवियस ईयर का बेस इंडेक्स कितना है, 110, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये क्या होगी, आपकी चेन बेस इंडेक्स होगा। इसी तरह 1983 के लिए यहाँ पे करंट ईयर का इंडेक्स कितना है, चेन बेस जो कितना है करंट ईयर का 180, और डिवाइड किससे करेंगे उसको, जो प्रीवियस ईयर का है वो कितना है यहाँ पे 150, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आपको सभी जो वैल्यूज़ हैं ये आपको सारी वैल्यूज़ कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स पार्ट 2 चैप्टर आपका जो है वो स्टार्ट करवाया है। तो जिसमें मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। तो आई होप कि अब आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम हमारे जो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, बेस शिफ्टिंग हो गया, स्प्लिसिंग हो गया, डिफ्लेटिंग हो गया, यहाँ पे अपसफेती, तो ये सब जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनमें हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।